रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि एक तो एप्स्टीन फाइल्स वाला मैटर आपके सामने है, उससे इनकार नहीं है, उसे जुटलाया नहीं जा सकता। और मुझे इस मामले पर सवाल उठाने पर जो है वो पीटीआई की जानिब से ट्रोलिंग से लेकर थ्रेट किए जा रहे हैं। ये एक ऑन द रिकॉर्ड एक चीज़ है। और वो आपने देखा भी सही कि जब मैं अपना एक व्लॉग कर रहा था तो पीटीआई की ख़वातीन वर्कर्स ने क्या कुछ नहीं कहा। अब वो मसला ये था कि मैं देखें, बात ये है कि यहाँ पे अफसोस का अमर है। अगर आप हक़ैक़ जो है वो लोगों को बताए, वो सच जो है ना वो कड़वा होता है। सच कोई सुनना नहीं चाहता, सच कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और पीटीआई वाले ये तो सच के हमेशा से दुश्मन रहे हैं। इनको तो आप आईना दिखाओ, सच दिखाओ तो ये आपकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। ये जो झूठ, जिस फरेब, जिस फितने पर यकीन किए हुए, वही इनके लिए सब कुछ है। अफसोसनाक अमर ये है कि बानी पीटीआई, ये जो यूथियाई कल्ट पाकिस्तान में पैदा हुआ तहरीक इंसाफ की सूरत में, यूट्यूब की सूरत में, यूट्यूबर्स की सूरत में, एक पूरा आपको एक सेक्ट सोसाइटी का जो है वो डिस्ट्रॉय, दिमागी तौर पे जो डिस्ट्रॉय हुए लोग हैं उनका एक पूरा वो मिलता है, जो ना सच्चाई को पहचानते हैं, ना हकीकत को पहचानते हैं, ना उनको अदराक है, ना उनको शऊर है। ये पूरा सेक्ट, पूरा सोसाइटी का ये एक जो लोग है, ये कहाँ की क्रिएशन है, ये कैसे पैदा हो गए ना, अचानक तो नहीं हो गए। इनके पीछे कौन है? ये जो कल्ट आपके पुजारी हैं, अब इनका मुहात्मा इमरान खान, मुहात्मा बानी पीटीआई जिसे ये कहते हैं, मुहात्मा इमरान खान, वो उसने इनकी तरबियत ही एक कल्ट की सूरत में की है कि अगर कल को इनको कोई सच दिखाए, कोई इनको हकीकत दिखाए, कोई इनको कुरान और हदीस की रोशनी से भी चीज़ें साबित करे तो ये उस पर ना माने। जो मैं कह चुका, जो मेरा है, उसी को ये सच मानते रहे। तो ये इनकी एक परवरिश, तरबियत ऐसी हुई थी। और अफसोसनाक अमर ये है कि आज जब एप्स्टीन फाइल्स का मामला आपके और हमारे सामने बेनकाब हुआ है, कि बाल शैतान कल्ट के पुजारी और ये ज़ायोनिस्ट और ये पूरा मैटर आपके सामने है कि बच्चों से जिनसी दरादगी और ये सारा कुछ, उसके जितने भी मरकजी किरदार हैं उन सब का खान से रिलेशन है। ये बड़ी अहम बात है। एप्स्टीन फाइल में यूथड़े कहते हैं, खान का नाम जो है ना वो आया है जी चिनपिंग, और बड़े इतराते हुए कहते हैं पीटर के साथ कि ये अमन के लिए खतरा है। ओ भाई, वो तो रिवायती सियासतदान है, ये अलग एक सियासतदान है। इसके लिए उन्होंने कहा कि खतरा तो है। अब इमरान खान जो है वो जो दहशतगर्दों का सपोर्टर हो, जो तालिबान का सपोर्टर हो, वो अमन के लिए खतरा तो होगा ही होगा ना। जो पाकिस्तान में ऑलरेडी अमन है, इस अमन को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा हो तो वो शख्स अमन के लिए खतरा है। तो तकरीबकार शख्स है बेसिकली। और दूसरा ये है कि उस एप्स्टाइन फाइल्स के जो मरकजी किरदार हैं, क्या नाम है उसका, गिज़लीन मैक्सवेल, ठीक नाम, गिज़लीन मैक्सवेल, टेक्सास के अंदर 2021 में गिरफ्तार हुई, जेल काट रही है। एप्स्टीन खुद, जेफरी एप्स्टीन खुदकुशी कर गया या मार दिया गया, वो अलग बात है। एप्स्टीन मैक्सवेल जो है वो जेल काट रही है। अच्छा, दूसरा एक रिचर्ड है बर्सन, एक अरब पति हैं बरतानिया के, उनका भी इनके साथ ताल्लुक। फिर खुद जिमी गोल्ड समेत, जमैमा और ये इजाबेल, ये सारी गोल्ड समेत फैमिली इनके साथ रिलेशन में है। असल बात ये है कि जो रिचर्ड वो थी, मैक्सवेल थी, क्या नाम है उनका, फिर गिज़लीन मैक्सवेल का बाप भी CIA उसके लिए, सॉरी, मोसाद के लिए काम करता था। एप्स्टीन खुद मोसाद के लिए काम करता था, और ये जो मैक्सवेल है ये भी मोसाद के लिए काम करती थी, गिज़लीन मैक्सवेल। तो बात ये है कि ये जो बाल कल्ट वाला है, ये तो मोसाद का गढ़ा हुआ है, जिसमें पूरी ग्लोबल एलीट को उन्होंने जिंदगी में और जिनसी ज़्यादती में शामिल करके या उनको ब्लैकमेल करके फिर पूरी कहानियाँ बनाते थे। ठीक है, ट्रैप थे ना, बेसिकली हनी ट्रैप थे और चीज़ें थी, तो उनसे फिर काम लेते थे। तो ये CIA मोसाद करा रही थी। और इसी वजह से मुझे याद पड़ता है रशियन सदर से हाल ही में एक इंडियन एंकर ने सवाल किया, जब वो इंडिया के दौरे पे आ रहे थे, तो उसने सवाल किया कि दुनिया की
खतरनाक या सबसे खतरनाक तरीन एजेंसी कौन सी है, तो प्रेसिडेंट पुतिन खुद चूँकि KGB FSB और इन सारी चीज़ों से होके आए हैं, तो उन्होंने कहा मोसाद। अब ये मोसाद किवें ख़तरनाक है, ऐसे ख़तरनाक है। अब पाकिस्तान में देखो कि जब एप्स्टीन का मोसाद से ताल्लुक़ है, जब मैक्सवेल का ताल्लुक़ है, जब गोल्डस्मिथ का ताल्लुक़ है, जब बाल कल्ट का ताल्लुक़ है, तो उन्होंने फिर खान को भी यहाँ पे ऐसे लॉन्च किया और उसका पूरा कल्ट बनाया, वही कल्ट की तर्ज के ऊपर यहाँ पे भी उसका कल्ट बनाया, और वो कल्ट आज आपको हमारे इस रियासत के बल्कि गले पड़ा हुआ है, सीधी सी बात है। अब हम तो सवाल उठाते हैं, मुझे लोग कहते हैं कि तैयब आप एवं ही नए इल्ज़ाम बाजी की है, ये इल्ज़ाम तराशी करते हो। बात ये है गजलीन मैक्सवेल के साथ तैयब बलोच का तो तस्वीर नहीं है ना, आपका भी नहीं है, तो ये इसका मुहातमे का उसके साथ कैसे हो गया, ठीक है। और वो रिचर्ड के साथ आपका भी तस्वीर नहीं है, मेरा भी नहीं है, इसका उसके साथ कैसा हो गया। मैक्सवेल और रिचर्ड दोनों मरकजी किरदार हैं एप्स्टीन फाइल्स के, हैं। ये महज इत्तेफाक तो नहीं है ना, प्ले बॉय था, चड्डियाँ पहनता था, ये सारा कुछ आपके सामने है ना इस शख्स का जो माजी रहा, जो अच्छा जी ये माजी है, ओ भाई माजी हमेशा आपका पीछा नहीं छोड़ता। वो है ना कुंद जिन्स बहम जिन्स परवाज, बर्ड्स इन फीदर्स फ्लॉक्स टुगेदर, वो एक मुहावरा है इंग्लिश का गलबत, यानी कि कुंद हम जिन्स बहम जिन्स परवाज, यानी जिन्स जिन्स के साथ ही परवाज करती है। कबूतर कबूतर बाज, बाज बाज बाज, कबूतर कबूतर के साथ और बाज बाज के साथ होता है, यही होता है ना। तो भाई अब आप समझ लेना, वो रिचर्ड हो या खान हो, यानी शौक तो एक जैसे है ना। तो वो बंदा अपनी सोबत से पहचाना जाता है, चलो मुख्तसर मजीद बेहतर कर लेता हूँ, बस अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, इसके दोस्त ही सारे ऐसे। फैमिली शादी भी इसने ऐसी जगह पे की, वो चीजें आपके सामने हैं। बहरहाल जी ये बड़ा एक अहम चीज़ है, बल्कि अहम डेवलपमेंट है, और मैंने कहा इस चीज़ों को सामने लेके आऊँ और लोगों को पता चले कि हक़ाइक़ क्या हैं, हकीकतें नज़र आनी चाहिए, हक़ाइक़ से किनारा कशी नहीं की जा सकती। तो बहरहाल आप इस हवाले से एप्स्टीन फाइल्स और इनके पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, आपका क्या राय है, अपना राय ज़रूर दें। तब तक के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।